एक छोटे से गांव के पास एक घना और हरा भरा जंगल था जहां तरह तरह के पक्षी रहते थे। इन पक्षियों में एक छोटी सी चिड़िया थी जिसका नाम पंखुड़ी था। पंखुड़ी का शरीर छोटा था लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा सोचती, जिंदगी की रेस में चाहे मैं कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर मैं मेहनत करूंगी तो मुझे अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। हालांकि उसे अपने छोटे आकार और धीमी उड़ान के कारण यह डर भी था कि क्या वह कभी बड़ी सफलता हासिल कर पाएगी। गांव में हर साल एक बड़ी रेस होती थी जिसमें सभी पक्षी अपनी तेज उड़ान से भाग लेते थे। इस रेस में मुर्गा, बाज, कौवा और कई अन्य पक्षी भाग लेते थे और ये सभी अपनी अपनी ताकत और गति पर बहुत गर्व करते थे। मुर्गा अपनी जोरदार आवाज़ के लिए जाना जाता था। बाज अपनी तेज और ऊंची उड़ान के लिए प्रसिद्ध था और कौवा अपनी चतुराई के लिए सबका ध्यान आकर्षित करता था। लेकिन पंखुड़ी को यह डर था कि उसकी उड़ान तेज नहीं थी और उसका आकार भी बाकी पक्षियों की तरह बड़ा नहीं था। एक दिन रेस का ऐलान हुआ। सभी पक्षी खुशी खुशी तैयारी करने लगे और उनकी बातें सुनकर पंखुड़ी का मन और भी घबराने लगा। वह सोचने लगी, क्या मैं इतनी तेज उड़ान वाले पक्षियों के साथ मुकाबला कर सकती हूँ? क्या मुझे कभी इस रेस में जीत मिलेगी? लेकिन फिर एक पल के लिए उसने खुद से कहा, अगर मुझे अपनी ज़िंदगी की रेस जीतनी है तो मुझे सिर्फ अपनी सीमाओं को पार करना होगा और खुद पर विश्वास करना होगा। रेस का दिन आया। सभी पक्षी अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। मुर्गा और बाज पहले से ही आत्मविश्वास से भरे हुए थे। वे सोच रहे थे कि उनकी तेज उड़ान उन्हें पहले ही जीत दिला देगी। कौवा अपनी चतुराई पर भरोसा कर रहा था और बाकी पक्षी भी अपनी ताकत के बारे में बड़ाई कर रहे थे। पंखुड़ी ने खुद से कहा, मैं भले ही छोटी हूँ लेकिन मुझे अपनी क्षमता पर विश्वास है। वह धीरे धीरे अपनी जगह पर खड़ी हो गई और रेस की शुरुआत का इंतज़ार करने लगी। रेस शुरू हुई। मुर्गा, बाज और कौवा पहले ही अपनी तेज उड़ान भरकर काफ़ी आगे निकल गए। पंखुड़ी का दिल थोड़ा धड़कने लगा लेकिन उसने अपनी रफ्तार को बनाए रखा। वह जानती थी कि रेस सिर्फ तेज़ी से नहीं बल्कि सही दिशा में और निरंतर मेहनत से जीती जाती है। उसकी उड़ान तेज नहीं थी लेकिन वह संतुलित और सही दिशा में उड़ रही थी। उसके पंखों में वह ताकत थी जो उसे कभी न रुकने के लिए प्रेरित करती थी। थोड़ी देर बाद बाज और मुर्गा अपनी तेज उड़ान से थकने लगे। बाज बहुत ऊपर उड़ने के कारण थक गया और अपनी दिशा खो बैठा। मुर्गा, जो अपनी जोरदार आवाज से ऊर्जा लेता था, अब थक कर नीचे आ गया। कौवा भी अपनी चतुराई का अधिक उपयोग करते हुए रास्ता भटक गया। पंखुड़ी ने यह देखा लेकिन उसने अपना मार्ग नहीं बदला। उसने समझा कि जिंदगी की रेस में तेजी से नहीं बल्कि निरंतरता और धैर्य से सफलता मिलती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, पंखुड़ी ने उन सभी पक्षियों को धीरे धीरे पीछे छोड़ दिया। वह बिना रुके, बिना थके अपनी उड़ान भरती रही। उसकी उड़ान धीमी ज़रूर थी लेकिन उसकी मेहनत और निरंतरता ने उसे सफलता की ओर बढ़ाया। और फिर वही हुआ जिसका पंखुड़ी को विश्वास था। रेस का अंत नज़दीक आ गया और पंखुड़ी ने सबसे पहले उस बड़े पेड़ तक पहुंचने का रिकॉर्ड बना दिया। जब पंखुड़ी ने रेस जीतने के बाद पेड़ तक पहुंचने की घोषणा की तो सारे पक्षी हैरान रह गए। मुर्गा, बाज और कौवा सभी थके हुए और नीचे बैठे हुए थे। पंखुड़ी ने अपनी मेहनत, धैर्य और निरंतरता से उन्हें यह साबित कर दिया था कि जिंदगी की असली रेस वही जीतता है जो कभी हार नहीं मानता। मुर्गा, बाज और कौवा ने हार मानते हुए पंखुड़ी से कहा, तुमने हमें यह सिखाया कि रेस सिर्फ तेजी से नहीं बल्कि सही दिशा और निरंतर प्रयास से जीती जाती है। तुम्हारी मेहनत और धैर्य ने हमें हैरान कर दिया। पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है कि तेज उड़ान से रेस जीती जा सकती है, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत करते हैं, अपने रास्ते पर विश्वास रखते हैं और कभी हार नहीं मानते। पंखुड़ी की यह बातें अब गांव के हर पक्षी के लिए प्रेरणा बन गईं। सभी पक्षी समझ गए कि जिंदगी की रेस में तेजी और शक्ति जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है धैर्य, मेहनत और निरंतर प्रयास। पंखुड़ी ने यह सिद्ध कर दिया कि चाहे आप कितने भी छोटे क्यों ना हो, अगर आपके पास आत्मविश्वास, मेहनत और निरंतरता है
तो आप किसी भी रेस को जीत सकते हैं। इसके बाद से हर साल जब रेस होती तो सभी पक्षी पंखुड़ी की कहानी सुनकर प्रेरित होते और जानते थे कि अगर ज़िंदगी में सफलता चाहिए तो उन्हें पंखुड़ी के जैसे धैर्य और मेहनत से अपना रास्ता तय करना होगा। और इस तरह पंखुड़ी ने यह साबित कर दिया कि जिंदगी की रेस केवल ताकतवर पक्षी नहीं जीतते, बल्कि वे जीतते हैं जो कभी हार नहीं मानते, जो निरंतर कोशिश करते रहते हैं और जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाते रहते हैं।